इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आपको आर्टरी की डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। इसके पहले वाले आपको क्लास में हमने आर्टरी की डिजीज के बारे में आपको अध्ययन किए थे। कुछ आर्टरी डिजीज जैसे अभी हम आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है ना। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या होता है, तो इसके पहले हम जानेंगे कि पेरिफेरल आर्टरी क्या होता है। पेरिफेरल आर्टरी क्या होता है, हमारे शरीर में ये आर्टरी जो है, आर्टरी हमारे शरीर में आपको ब्लड सप्लाई करने वाला सबसे प्रमुख अंग, शरीर के भिन्न भिन्न भागों में ये आपको आर्टरी ब्लड को सप्लाई करता है। तो ब्रेन और आपको हार्ट को छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर जो आर्टरी आपके ब्लड सप्लाई करते हैं वो आपको पेरिफेरल आर्टरी के नाम से हम जानते हैं। यानी आपके हार्ट और आपको ब्रेन को छोड़कर अन्य जगहों पर जिस आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है वो आर्टरी आपको पेरिफेरल आर्टरी के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे आपको हमारे आपको हाथों में, हमारे पैर में, हमारे पेट में, एब्डोमेन एरिया में, हमारे किडनी में जो ब्लड सप्लाई करते हैं वो पेरिफेरल आर्टरी के द्वारा होता है। जैसे आपको लेग में, हमारे जैसे आपको आर्म में आर्म आर्टरी है ना, हमारे किडनी में आपको रीनल आर्टरी के द्वारा है ना, हमारे एब्डोमेन में मेसेंट्रिक आर्टरी के द्वारा है ना, हमारे लेग में आपको लेग आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होता है। ये सभी आपको पेरिफेरल आर्टरी के नाम से जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पेरिफेरल आर्टरी आपका डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी का डिजीज रोग है ना। तो पेरिफेरल आर्टरी हाथों और पैरों की धमनियों यानी आर्टरी, ज्यादातर हम लेग के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे लेग के आर्टरी पेरिफेरल आर्टरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। इसमें जैसे हमारे हाथों और पैरों की धमनियों या आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल या फैट्स या कैल्शियम जब जमा हो जाता है तो आर्टरी की आपको भीतरी छिद्र जो होता है वो आपको ब्लॉक होने लगता है, उनकी आपको एरिया कम होने लगती है, ब्लड सप्लाई करने में दिक्कत होने लगती है, यानी छिद्र पतली होने लगती है और उसमें ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाती है या कम होती है। तो आपको पैर और हाथों के आपको आर्टरी में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के नाम से जानते हैं। यानी आपके हाथों में, पैरों में, एब्डोमेन में, किडनी में आपको जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करते हैं उन आर्टरी की में कोलेस्ट्रॉल या फैट्स के जमा हो जाने के चलते उनकी आंतरिक जो छिद्र होता है ये आपको पतली होने लगती है ना, और इसमें ब्लड सप्लाई कम होने लगता है। और ब्लड सप्लाई कम होने के चलते वहाँ के हमारे हाथों के, पैरों के, पेटों के है ना, आपको मसल्स को ऑक्सीजन और फिर भोजन नहीं मिल पाता है ना। इसके चलते जो डिजीज उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है, उसको हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के नाम से जानते हैं। इसके लक्षण आपको, कारण तब तक देखिए, कारण वही होता है जे आपको अधिक हम कोलेस्ट्रॉल युक्त खाना खाते हैं है ना, और फिर आपको फैट युक्त खाना खाते हैं, मोटापा हो गया है ना, अल्कोहल या आपको धूम्रपान का सेवन करते हैं है ना, हमारा भोजन का में आपको तेलीय चीज, कोलेस्ट्रॉल युक्त चीज आपको मतलब छना हुआ चीज है ना, या रेड मीट है ना, इसका हम सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपको बढ़ती है कारण में है ना। हेरिडेटिकल भी हो सकता है, हाई बीपी के कारण भी हो सकता है, डायबिटीज रोग के चलते भी हो सकता है, या बढ़ते उम्र के कारण भी आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होते देखा गया। लक्षण क्या होंगे, जब आपको पैरों और हाथों में आपको ये डिजीज जब होगा, उनके आर्टरी में जब डिजीज होगा
तो पैरों और हाथों को चलाने में या चलने में आपको दर्द महसूस होगा, है ना, और पैरों में सुन्नापन, कमजोरी महसूस होगी, है ना। पैर के आपका तलवे का स्किन का कलर आपको काला या नीला पड़ने लगेगा और आपको वहाँ के जो मसल्स हैं कमजोर पड़ने लगेंगे और साथ साथ वहाँ के हेयर और नेल में ग्रोथ भी कम होने लगेगा, क्योंकि वहाँ मुख्य रूप से आपको ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उसका भोजन नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते हेयर और नेल में भी ग्रोथ धीमी गति से होने लगती है। ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। एक और डिजीज है जिसको एन्यूरिज्म कहते हैं, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म ये भी आर्टरी का एक डिजीज है ना, जिसमें क्या होता है किसी भी आर्टरी की दीवार पर, है ना, जब दीवार कमजोर पड़ जाती है, ये आर्टरी की दीवार कमजोर पड़ जाती है तो कहीं भी आपको बैलून के आकार का स्वेलिंग हो जाता है। जैसे ये देखिए, आपको हम एक बना रहे हैं, आपको आर्टरी जो है आपको ये ऐसे बैलून के समान आपको फूल जाती है आर्टरी, या इस पर कभी कभी इस तरह गोलनुमा भी आपको स्वेलिंग हो जाती है आर्टरी पर, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। यानी आपको किसी भी आर्टरी पर आपको की दीवार जब पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो वहाँ बैलून की तरह फूल जाती है ना, और इसको हम एन्यूरिज्म डिजीज के नाम से हम जानते हैं। इस तरह का रोग ज्यादातर आपको ब्रेन की द्वारा, ब्रेन में जो आर्टरी आपको होती है या आयोटा में आपको देखने को मिलता है ना। अन्य जगहों पर ये कम आपको देखने को मिलती है। कारण क्या हो सकता है, हाई बीपी, धमनी की दीवार पर आपको ज़्यादा प्रेशर पड़ने के चलते आपको वहाँ पर स्वेलिंग, आपको बुखारीनुमा संरचना बन सकती है। आपको इसके अलावा आपको एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज के चलते, जिसमें आपको धमनी में फैट्स, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसके चलते भी आपको बैलून की संरचना बन सकती है ना। जेनेटिक्स हो सकता है, संक्रमण के कारण भी हो सकता है, और कभी कभी चोट लग जाने के चलते भी आपको एन्यूरिज्म डिजीज होते देखा गया। ये आपको लक्षण जैसे चेस्ट रीजन में आपको होता है और पीठ में आपको तेज दर्द होगा, है ना। चेस्ट में, पीठ में तेज दर्द होगा, है ना। और फिर आपको पल्पिटेशन बढ़ जाएगा हार्ट का, और जब मस्तिष्क में अटैक होगा तो वहाँ आपको चक्कर आना, बेहोशी होना, या कभी कभी वहाँ का आपको जो एन्यूरिज्म के चलते आपको जो आर्टरी में आपको बैलून की संरचना हुई, अगर वो ब्रस्ट कर जाता है, फूट जाता है, तो और भी ज़्यादा खतरा बन जाती है। इस तरह के कुछ डिजीज हैं जो आपको आर्टरी के हैं, और इस पर सभी पर आपको इन तरह के रोगों पर आपके A1 है ना, A2 और A3 है ना, लेकिन A1 सबसे आर्टरी के लिए प्रधान है ना। A2 आपको भेन में अगर इस तरह का डिजीज होता है, अगले भेन के पेट के डिजीज का जब हम स्टडी करेंगे उस पर हम, इसमें आपको A1, S1 और फिर आपको C ग्रुप से C1, C5 और L1 है ना, और इलेक्ट्रिसिटी से B, RE, W ज़्यादा प्रभावी औषधियाँ हैं। इनको हम देकर इनके रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। शेष हम अगले वीडियो में आपको भेन से रिलेटेड डिजीज की चर्चा करेंगे।